SC/ST एक्ट वीडियो नंबर 3, ठीक है। वीडियो नंबर 3 पढ़ेंगे। 2 वीडियोस बनाई जा चुकी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बनाई जा चुकी है, सारी चीज़ें टॉपिक वाइज कंप्लीट आपको कराई जाएंगी। तो धारा 4 क्या कहता है SC/ST एक्ट का? कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। तो सीधे पूछा जाएगा कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड किसमें है? धारा 4। कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, अब यहाँ पे सदस्य नहीं होना चाहिए, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा तो वह कारावास से जो 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 1 वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले ही बताया जा चुका है कि जो दंड है उसको आपको अच्छे से देखना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब कोई SC/ST व्यक्ति है, किसी थाने पे कोई कंप्लेंट करता है, थाना इंचार्ज जो है या जो भी थाने का भाई साधक अधिकारी है वो नॉन SC/ST होना चाहिए, ठीक है। अब वो कंप्लेन लेकर कोई उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। यदि कंप्लेन जेन्युइन है फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि कार्रवाई के लिए ये कर्तव्य उपेक्षा इससे की जाती है कि ये कोई सूचना प्राप्त करेगा, उस पर जाँच पड़ताल करके उस FIR दर्ज करेगा। और यदि यह चीज़ नहीं करता है, किसी पर्सन से मिलके, किसी प्रभाव में आके, या जो थाने का भाषागत अधिकारी उसको उपेक्षित कर देता है, यानी कोई उस पर कार्रवाई अमल में नहीं लाता है, तब क्या हो? लोक सेवक यही होता है। तो इस थाने के भाषागत अधिकारी को यदि ये साबित हो जाता है तो कम से कम 6 माह और मैक्सिमम 1 वर्ष का दंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड क्या है। तो 6 महीने से 1 साल। सजा आपको याद रखनी है, कौन सी? उपेक्षा 4 में, ठीक है। धारा 5 क्या कहता है? पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। कोई व्यक्ति जो इस नियम के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो वह कारावास से जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकती है, दंडनीय होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि कोई पहला केस था उसमें वो दोष सिद्धि साबित हो गया, कोई कार्य उसने SC/ST एक्ट में किया, वो दोष सिद्ध साबित हो गया, 6 माह का सजा प्राप्त करके बाहर आ गया, ठीक। अब उसके बाद पुनः उसको SC/ST के किसी मामले में नामजद किया गया, FIR, और दोष सिद्धि हो गई। तो यदि वह दूसरे टाइम में अपराध करते हुए पकड़ा गया या कर रहा है तो उसको 1 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, कम से कम तो उसको 1 वर्ष की सजा होनी ही है। पहले मामले में 6 महीने या कुछ 1 साल का भी हुआ, लेकिन दूसरे मामले में यदि वो करता है तो उसको एकदम बाउंड है कि उसको 1 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी। लेकिन वो अपराध ऐसा है कि जिसमें यदि उससे 7 साल की सजा का प्रावधान है तो वो सजा बढ़ा के 7 वर्ष भी की जा सकती है। तो पश्चातवर्ती दोष सिद्धि का यही मतलब हुआ कि एक SC/ST एक्ट पहले से लगाया जा चुका है, फिर उसके बाद जो है उसमें दंड उस पर लगता है, SC/ST साबित हो जाता है तो वहाँ पे 1 साल से कम के लिए दंडनीय नहीं होगा, ठीक है। 4 क्या है? कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। ये सजा आपको याद रखनी है, इसमें मेन जो है वो ये सजा है कि 1 वर्ष से कम के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SC/ST एक्ट में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड का क्या प्रावधान? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, या जो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी। तो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, यहाँ 1 भी नहीं होगा। ये जो बोला गया है सेम आपको लिखना है। धारा 6 क्या है? भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना 6, L6, ठीक है। लॉन्ग 6, लागू होना 6, ऐसे ही आपको याद रखना है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं देखनी है, बस आपको कटिबंधी उपबंधों का लागू होना IPC की धारा में अब हो गया BNS, भारतीय न्याय संहिता। तो धारा 6, कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संहरण। यहाँ भी आपको पूरी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आपको धाराएं देख लेनी है, ठीक है। कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संहरण, धारा 7। बस आपको यहाँ पे एक नज़र देख लेना है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको वीडियो पॉज करके क्या बोल रहा है। अपराधों के बारे में उपधारणा
कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है, याद कर लीजिएगा। अपराधों के बारे में उपधारणा धारा 8। शक्तियों को प्रदान किया जाना। कौन शक्तियां प्रदान करेगा? ये राज्य सरकार। यदि आवश्यक समझे तो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए, उससे निपटने के लिए, या इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामले के वर्ग या समूह के लिए किसी अधिकारी को किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण पर अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगा। कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी स्टेट सरकार ये कर सकती है। तो धारा 9 शक्तियों को प्रदान किया जाना। ठीक है, अब आ जाते हैं अध्याय 4 जो है निष्कासन। तो धारा 10 क्या कहती है? ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। तो धारा 10 ऐसे व्यक्तियों को आप हटा देंगे, 10 में हटा देंगे जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। अब क्या है, कोई परिवाद को कंप्लेन, यदि विशेष न्यायालय का परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाए, यानी कोई व्यक्ति है और ये आशंका हो जाए पुलिस रिपोर्ट या परिवाद के माध्यम से कि वो जो व्यक्ति है वो अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र में कोई अपराध करेगा, ये संभावना हो जाती है कि कोई नॉन SC ST व्यक्ति है, वो SC ST के व्यक्ति के क्षेत्र में जाके कोई अपराध कर सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। पुलिस रिपोर्ट दे रही है कि फला व्यक्ति है, वो इस क्षेत्र में जाके फला व्यक्ति को मार सकता है, ये अपराध कर सकता है। तो अब ऐसा रिपोर्ट यदि आता है न्यायालय के समक्ष, तो न्यायालय यह निर्देश जारी कर सकता है, क्या कि भैया जो फला व्यक्ति है वो वहाँ की सीमाओं से परे हट जाए। ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह निर्दिष्ट समय के भीतर क्षेत्र की सीमाओं से परे हट जाए, कि भाई वो इस सीमा में इंटर न करें, वो इस सीमाओं से परे हट जाए, दूर हट जाए। और यह आदेश कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष के अनधिक ऐसी अवधि के लिए उस क्षेत्र में वापस न लौटे। तो 3 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, तो 3 वर्ष आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे मेन इसका सार है 3 वर्ष। ठीक है, कितनी अवधि के लिए नहीं लौटेगा? 3 वर्ष। किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया। अब क्या भी न्यायालय ने आदेश दे दिया था 10 में आदेश दे दिया था कि आपको इस क्षेत्र में नहीं आना है, उसकी सीमा से परे हट जाना है। व्यक्ति क्या कहता है कि वहां से हटने में असफल हो जाता है या पुनः उसमें प्रवेश करने की प्रक्रिया कहता है, हिमाकत करता है कि भाई हमको जाना है। धारा 11 हटने में असफल रहता है, सीमा में प्रवेश करता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा से में हटवा सकेगा। तो क्या करेगा भाई? आएगा तो जबरदस्ती उसको पुलिस से हटवा सकता है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो 10 में पता है ना, 10 में क्या है? हटाया जाना, किसी व्यक्ति को दूर हटाया जाना। 11 असफल हो गया हटने में। व्यक्ति की फोटो तथा माप लेना इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है। धारा 12 व्यक्ति की फोटो तथा माप लेना, फोटो DP 12। प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो देगा। फिर कैसे पता चलेगा कि फला व्यक्ति को आदेश पारित किया गया है कि आप इस सीमा के भीतर नहीं आएंगे? उसकी फोटो और माप लेनी जरूरी है। अब देखिए 3 धाराएं 4 धाराएं आपको एक साथ याद रखनी है कि 10 में क्या है कि भाई आदेश है कि SC ST एक्ट में कोई कांड कर सकता है, ST ST की जो बाउंड्री है उसके अंदर कोई कांड कर सकता है, तो न्यायालय आदेश देगा भाई आप इस सीमा से परे हट जाइए। 11 में क्या हुआ कि यह आदेश मानने में असफल हो गया किसी तरीके से। 12 में क्या है कि भाई यह व्यक्ति जिसको धारा 10 के अंतर्गत आदेश दिया ये अपनी फोटो देगा, DP देगा, ठीक है, प्रोफाइल देगा, DP और माप देना। धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए साक्षी कौन जो है सशक्त था कि भाई धारा 3 का अनुपालन कराएगा।
अब क्या है कि धारा 10 के अधीन जो आदेश दिया गया था विशेष न्यायालय का, वो उल्लंघन कर देता है व्यक्ति कि भाई उस सीमा से परे नहीं हटता है, वो भले कोई कांड न करे, सीमा से परे ना हटे या फिर दोबारा एंट्री कर जाए, तो उसे क्या होगा कि 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना। अब देखिए यहाँ से आप चाहें तो 10 से 13 बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। निष्कासन, 10 से 13 निष्कासन के बारे में बात कर रहा है। तो यदि निष्कासन का जहाँ है आपको ये पता हो कि 10 से 13 हमारा अध्याय 3 में है और निष्कासन से संबंधित, वो क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे, क्योंकि 10 से 13 के बीच में धाराएं यदि ऑप्शन में दी गई 9 दे दी गई हैं, 16 दे दी गई हैं या 20 दे दी गई, तो ये सारी धाराएं नहीं होंगी। आपको पता है निष्कासन की धाराएं अध्याय 3 में है, 10 से 13 ही है। तो 10 से 13 में क्या है कि 10 में क्या है कि न्यायालय आदेश दे दे कि भाई SC/ST है उसकी बाउंड्री से दूर हो जाओ। 11 में क्या है कि व्यक्ति जो है वो असफल हो जाता है। 12 में क्या है, 12 में व्यक्ति जिसको ये आदेश दिया गया है उसकी माप और DP लेगा, प्रोफाइल लेगा। और 13 में क्या है कि ये सब कहने के बावजूद व्यक्ति असफल हो जाता है, तो क्या कितनी सज़ा है, 1 वर्ष की। अब इसको याद करने के लिए आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को अपने मन में, मिनटों में याद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी अध्याय 3 धारा 13 तक खत्म है। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देखिएगा, पूरा मूल विधि आपका बहुत अच्छे से करा दिया जाएगा।